Good morning, everyone. Welcome to my channel. So today we'll discuss something or of first unit of understanding self. This is very important part. So in understanding self, you may get some question like what are the cognitive resources of self, then what is critical thinking, what is creative thinking, like this you can get. So in today's video we'll discuss some part of this first unit. Hope all of you will get my point. So like and subscribe the channel so that I can upload more and more videos, and it will help you for your exam. और जैसे कि अभी थर्ड सेम already you are very close to third sem, so maybe this video will help you a lot. So let's start. So first is you may get a क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट आर द कॉग्निटिव रिसोर्सेज ऑफ सेल्फ. तो अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया, सो दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन. सो व्हाट, हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट. एक्सप्लेन द कॉग्निटिव रिसोर्सेज ऑफ द सेल्फ. तो पहले तो बात है कि कॉग्निटिव मीन्स इट इज रिलेटेड टू व्हाट. कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक डोमेन है, जिसमें हम लोग जैसे ब्लूम हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कि ब्लूम डिफाइन डिफरेंट डोमेन: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, psychomotor domain, and this cognitive resources is one domain of Bloom's taxonomy. So यहाँ पे देखिए, पहला बात है कि हम लोग cognitive means it is related to thinking, mental levels, mental thinking और brain से related जितना भी हमारा हो सकता है वो उसे हम लोग cognitive domain में ले सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम है इसे तो पहले बनाना है कि कॉग्निटिव रिसोर्सेज ऑफ सेल्फ, हमारा सेल्फ में हाउ वी आर गेटिंग डिफरेंट कॉग्निटिव रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है. जैसे कि नॉलेज, विल स्टार्ट फ्रॉम बॉटम. नॉलेज, कंप्रेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन. ये डायग्राम हम लोग को बनाना है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कॉग्निटिव रिसोर्सेज है. पहला तो है नॉलेज, then after that we are going to comprehension, then application, then analysis, synthesis and evaluation. So जैसे कि just suppose I am giving one example. in knowledge we can go for suppose we are having some knowledge, हम लोग कुछ आइडिया है किसी के बारे में, फिर हम लोग उसको कंप्रेहेंड करते हैं, उसका एप्लीकेशन देखते हैं, उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं, देन सिंथेसिस करते हैं, एंड देन वी आर गोइंग फॉर इवैल्यूएशन. ठीक है. सो ये हमारा हो गया क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब कॉग्निटिव रिसोर्सेज का पहला पार्ट, जो कि है हमारा नॉलेज. उसके बाद कंप्रेंशन. थोड़ा थोड़ा हम लोग को ईच पार्ट में डिस्क्राइब करना है. एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन. द नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख सकते हैं, हमारा इसमें इम्पोर्टेंट है और एक पार्ट जो कि क्रिएटिव थिंकिंग. क्रिएटिविटी का मतलब होता है क्रिएटिव, हाउ वी आर मेकिंग समथिंग क्रिएटिव और मेकिंग सम क्रिएटिव थिंग एंड बाय आवरसेल्फ, दैट इज नोन एज क्रिएटिविटी. तो क्रिएटिविटी का जब इससे रिलेटेड हम लोग को करना है, पहला तो हम लोग ये डायग्राम लिख के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, देन विल गो फॉर कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी में हम लोग लिख सकते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट. हम लोग इसका एक सन डायग्राम बना के, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलाबोरेशन. तो फ्लुएंसी होना चाहिए, इट इज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ डिफरेंट आइडियाज़. क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि कैसे हम लोग डिफरेंट आइडियाज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दैट नेक्स्ट पार्ट इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी. तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जो आइडिया हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसको हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ कर पा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी. एंड ओरिजिनलिटी मीन्स इट इज़ द एबिलिटी टू हैव ए न्यू आइडिया. अगर हम लोग का ओरिजिनलिटी है तो हम लोग खुद के आइडिया को यूज़ कर पा रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अदर्स आइडिया. एलाबोरेशन मीन्स हमारा जो आइडिया क्रिएट हम लोग किए हैं उसको हम लोग कैसे एलाबोरेट कर रहे हैं. तो ये पार्ट हो गया हमारा क्रिएटिविटी से रिलेटेड. देन क्रिएटिविटी थिंकिंग टेक्निक्स भी बहुत सारा है. ये हमारा क्रिएटिविटी का डेफिनेशन है. जैसे कि पहले हम लोग लिखेंगे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग न्यू. क्रिएटिविटी रिक्वायर्स पैशन एंड कमिटमेंट. कुछ न्यू लाना उसे बोला जाता है क्रिएटिविटी. ठीक है. देन नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी लिखेंगे, और क्रिएटिविटी कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी में हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है. चैलेंजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, चैलेंज, एजम्पशन, कंसिडर द आर्गूमेंट, कंसिडर अल्टरनेटिव कंपोनेंट्स. मतलब अगर हम लोग क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत सारा अल्टरनेट होता है, हम लोग एज्यूम करते हैं. ये सारा पार्ट में हम लोग डायग्राम करके दिखा सकते हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज आवर क्रिटिकल थिंकिंग. It is also related to mind.
तो क्रिटिकल थिंकिंग इज ए इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन प्रोसेस ऑफ एक्टिवली एंड स्किलफुली कंसेप्चुअलाइजिंग, अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग। देखिए, अप्लाई करना, एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना, ये तीनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स हमारे पास कुछ चीज़ है जिसको कि हम लोग क्रिटिकली डिसाइड करना है कि हम लोग को ये करना है या नहीं, क्रिटिकली। Critical thinking is a mode of thinking about any subject, content or problem in which thinker improve the quality of his or her, वो critically सोच सक रहा है, डिसीजन ले सक रहा है, critical thinking उसे हम लोग बोल सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, ये जो गया क्रिटिकल थिंकिंग के बाद हम लोग इंडिपेंडेंट थिंकिंग के बारे में जाएंगे। इंडिपेंडेंट थिंकिंग मीन्स वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी, वी आर थिंकिंग ऑफ आवर सेल्फ। हम लोग इंडिपेंडेंटली कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, परसिस्टेंस, सेल्फ बिलीफ, हम लोग को खुद पे बिलीफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा हम लोग देख सकते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग का भी यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिया गया है। जैसे इट इज़ ए इंट्रिटिक मेथड ऑफ क्रिएटिंग मीनिंग एंड एम्बियंस अराउंड अस। इंडिपेंडेंट थिंकिंग सिग्निफाइज परफॉर्मिंग समथिंग अकॉर्डिंग टू योर ओन बिलीफ। हम लोग इंडिपेंडेंटली कुछ सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा हम लोग देख सकते हैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, बेनिफिट्स ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। द रिव्यू फाउंड some evidence of benefit of independent learning, including improved academic performance, increased motivation and confidence, greater student awareness, promoting independent learning। क्या होता है, जैसे हम लोग चाहते हैं कि बच्चे भी इंडिपेंडेंट लर्नर बने, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उनको स्कैफोल्डिंग देना पड़ेगा। जैसे कि वो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं, बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको कुछ हिंट्स देंगे ताकि वो इंडिपेंडेंटली सोच के हम लोग को आंसर दे सकते हैं। देन क्रिटिकल थिंकिंग का डेफिनेशन हम लोग देखें। व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? इट इज इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन प्रोसेस ऑफ एक्टिवली स्किलफुली कंसेप्चुअलाइजिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग। देन कंपोनेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो सकता है, ये भी हम लोग डिस्कशन किए। देन क्रिएटिविटी, व्हाट इज क्रिएटिविटी, व्हाट आर द डिफरेंट क्रिएटिविटी का प्रोसेस, स्ट्रैटेजीज क्या होता है। देन कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी में हम लोग देख सकते हैं फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलाबोरेशन। सो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट कॉग्निटिव रिसोर्सेज ऑफ सेल्फ, जो कि हम लोग ये डायग्राम बना के लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग हम लोग देखें कि कैसे हम लोग एक कॉग्निटिव रिसोर्सेज ऑफ सेल्फ कर सकते हैं। इसमें हम लोग कैसे डिफरेंट पार्ट्स को ले सकते हैं, नॉलेज, कंप्रेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सारा दिखा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्रिएटिविटी और थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग के बारे भी थोड़ा बहुत डिस्कस किए। सो होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा फर्स्ट यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। सेल्फ एज ए ह्यूमन रिसोर्सेस, देन कॉग्निटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इसी बेस में क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग थोड़ा इसको देख लें। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियोस है क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ गया है आसपास, तो इसलिए थोड़ा लेंथी वीडियो बनाने से टाइम नहीं होगा इतना देखने के लिए। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ नेक्स्ट पार्ट में कुछ अपडेट लाने के लिए। सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।